ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मन् सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। रामचरितमानस में भी यही तथ्य शिव पार्वती संवाद बालकांड में मिलता है। जब जब हो ये धर्म की हानि बाढ़ई असुर महाभिमानी करई अनीति जाय नई वर्णी सिद्धई विप्रधीनु सुरधरणी तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। मानस कांड ने राम जन्म के प्रसंग में यही तथ्य दुहराया है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार वन प्रसंग में भी आता है। राम भगत हित नर तनुधारी सही संकट की साधु सुकारी। विभीषण से भगवान राम ने अवतार का उद्देश्य बताते हुए कहा, तुम सारी के संत प्रिय मोरे धरहु देह नहीं आननी हो रे। भगवान देवता धरती माता गौ सज्जनों के कल्याण करने के लिए अवतार लेते हैं और प्रभु परायण धर्मात्मा लोग अपना निजी सुख छोड़कर उनका साथ देने में तत्पर होते हैं। काकभूषुंडी जी भी अपना मत व्यक्त करते हैं। निज इच्छा प्रभु अवतरही सुरमयी गोदिज लागी शगुन उपासक संग सब रही मोक्ष सुख त्याग। अनीति पीड़ित सज्जनों को आश्वासन देते हुए भगवान ने कहा कि उन्हें डरने एवं निराश होने की आवश्यकता नहीं है। पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए मेरा अवतार होगा और अनीति निरस्त होगी। आप लोग अपना मन छोटा न करें और निर्भयता पूर्वक अपना साहस बनाए रहें। देवताओं द्वारा स्तुति प्रार्थना किए जाने पर आकाशवाणी से आश्वासन प्राप्त होता है। जनि डर पहु मुन से सिद्ध सुरेशा तुम ही लागी धरी हूँ नर भेषा। हरियं सकल भूमि गरुआई निर्भय हो ये देव समुदायी। अपने चरित्र द्वारा मनुष्यों को कर्तव्य पालन का उद्बोधन एवं मार्गदर्शन करने के लिए ही भगवान का अवतार होता है। जो महामानव इस प्रयोजन को पूरा करते हैं उन्हें भगवान कहते हैं। ऐसे भगवान एक समय में कई भी होते हैं। वाल्मीकि रामायण के व्याख्याकार गोविंदराज ने इस संदर्भ में अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया था कि स्वाचार मुखेन मनुष्याम शिक्षयतुम रामादि रूपेण चतुर्धावतार अर्थात अपने आचार रूपी मुख से मनुष्य को धर्माचरण की शिक्षा देने के लिए राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के 4 रूपों में अवतार लिया है। वाल्मीकि जी ने देवऋषि नारद जी से किसी ऐसे महान व्यक्ति के चरित्र को जानना चाहा था जिसमें समस्त गुण एक साथ निवास करते हों। उन्होंने पूछा, इस समय संसार में क्या कोई ऐसा गुणवान व्यक्ति है जो बल से संपन्न होने के साथ साथ धर्मात्मा, सत्यवादी, कृतज्ञ और अपने व्रत में सुदृढ़ रहने वाला हो। कान्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान कस्य वीर्यवान धर्मगस्य कर्तगस्य सत्यवाक्यो दृढ़व्रत है। महर्षि वाल्मीकि को तब देवऋषि नारद ने राम कथा सुनाई। संसार की विपत्तियों का निवारण करने के लिए महामानवों का स्वयं कष्ट सहकर विश्व कल्याण के लिए घोर प्रयत्न करना ही एकमात्र उपाय है। जब तक विशिष्ट व्यक्ति आगे नहीं आते और अपनी आदर्शवादी तपश्चर्या का प्रमाण देकर जन साधारण को प्रभावित करने वाली परिस्थितियां उत्पन्न नहीं करते, तब तक विपत्ति का निवारण नहीं हो सकता है। यदि श्रेष्ठ मनुष्य शोक मौज की जिंदगी जीते हैं, सुखोपभोग में निरत पड़े रहते हैं, तो अनीति के निराकरण का रास्ता ही बंद हो जाएगा। इस तथ्य को समझते हुए देवता चाहते थे कि राम राजगद्दी का उपयोग न करे, वरन तपश्चर्या और संघर्षशीलता का रास्ता अपनावे। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए देवगण शारदा से प्रार्थना करते हैं कि वे उनके लिए उपयुक्त परिस्थितियां उत्पन्न करें। उन्होंने कहा, विपत्ति हमारी विलो की बड़ी मातु करई सोई आजु राम जाई वन राज तजी हो ये
सकल सुर काजू। रामायण में भगवान के 4 रूपों का वर्णन किया गया है। सर्वव्यापी, नियंता, पर ब्रह्म, निराकार परमेश्वर, साकार गुण, साकार सगुण विराट परमात्मा, संतुलन करता अवतार। ये 4 भगवान नहीं वरन एक ही पर ब्रह्म सत्ता की 4 प्रक्रियाएं हैं जिनका रहस्योद्घाटन ब्रह्मा जी ने 4 वेदों के रूप में किया है। सर्वव्यापी परमात्मा से कोई स्थान छिपा नहीं है। वे हमारी गुप्त प्रकट विचारणाएं और क्रियाएं भली प्रकार देखते जानते हैं। वे न्यायकारी हैं, नियम और मर्यादा में स्वयं रहते हैं और दूसरों को रखना चाहते हैं। जो अनुशासन में रहते हैं वे नियंता का अनुग्रह पाकर सुखी रहते हैं, समुन्नत बनते हैं। जो उच्चकलता बरतते हैं, मर्यादाएं तोड़ते हैं और अवांछनीयता अपनाते हैं, वे नियामक शक्ति द्वारा कठोर दंड के भागी बनते हैं। सबकी आत्मा में अपनी आत्मा और अपनी आत्मा में सबकी आत्मा समाई हुई है। हम सब एक हैं, इसलिए एकता की ओर चलें, अनेकता को भूलें, सबके सुख में अपना सुख और सबके दुख में अपना दुख देखें। आत्मतः सर्वभूतेषु की दृष्टि रखें और प्रत्येक प्राणी के साथ सद्व्यवहार करें। प्रत्येक पदार्थ को ईश्वर की संपत्ति समझकर उसका सदुपयोग करें। यह परब्रह्मा की उपासना हुई। निराकार परमेश्वर हमारे स्थूल शरीर में सत्कर्मों के रूप में, सूक्ष्म शरीर में गुण तथा श्रेष्ठ चिंतन के रूप में, मन बुद्धि चित्त अहंकार के परिष्कार के रूप में निवास करता है। स्वाध्याय सत्संग एवं मनन चिंतन द्वारा अपनी विचारणाएं उत्कृष्ट बनाकर सूक्ष्म शरीर को, मस्तिष्क को उच्च स्तरीय बनाए। कारण शरीर अर्थात हृदय, अंतःकरण को श्रद्धा, विश्वास, करुणा, मैत्री, उदारता, पवित्र